हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग क्या दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शांति को। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग जो है शांति को दर्शाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है? दोस्तों संविधान में भारत का नाम क्या दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि भारत और इंडिया दोनों। दोस्तों भारतीय संविधान में भारत का नाम भारत और इंडिया दोनों दिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल का। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि विजय केलकर समिति ने। दोस्तों विजय केलकर समिति ने भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव दिया था। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि असीम दास गुप्ता। दोस्तों असीम दास गुप्ता जी जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कनाडा में। दोस्तों कनाडा में जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उन्नयन संघ का मुख्यालय है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि भाग 5 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। आपका राइट आंसर भाग 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? लिटिल मास्टर के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? आपका राइट आंसर सुनील गावस्कर हो जाएंगे। दोस्तों आपका राइट आंसर सुनील गावस्कर हो जाएंगे। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर प्रसिद्ध हैं। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1911 में। दोस्तों दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न है, कुष्ठ निवारण दिवस निम्न में से किससे संबंधित है? दोस्तों कुष्ठ निवारण दिवस निम्न में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 30 जनवरी से। दोस्तों कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1947 में अपनाया गया था। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1947 को अपनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? दोस्तों दल बदल
निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1985 को। दोस्तों याद रखिएगा, 1985 को पारित हुआ था। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आया हुआ प्रश्न है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोस्तों अगर आपको पहले से मालूम था कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? दोस्तों जीएसटी पंजीकरण में कितने अंक होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 अंक होते हैं। दोस्तों जीएसटी पंजीकरण में 15 अंक होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सन 2000 में। दोस्तों भारत में जीएसटी का प्रस्ताव सन 2000 में लाया गया था। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरी रंग कौन सा होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केसरिया रंग। दोस्तों केसरिया रंग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का ऊपरा होता है। ऊपर का भाग केसरिया रंग होता है और बीच में सफ़ेद होता है। और कमेंट करके बताइएगा कि नीचे कौन सा रंग होता है। दोस्तों कौन सा रंग होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1949 में। दोस्तों 1949 में किया गया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सी होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयम्बटूर में। दोस्तों कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था स्थित है, कोयम्बटूर में। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका राइट आंसर 8 मार्च हो जाएगा। दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजघाट किस महान नेता की समाधि स्थल है? दोस्तों राजघाट किस महान नेता की समाधि स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महात्मा गांधी का। दोस्तों राजघाट महात्मा गांधी जैसे महान नेता का समाधि स्थल है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो दोस्तों अच्छे से याद करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा जो है विश्व का सबसे बड़ा समुद्र तट वाला देश है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जुलाई को। दोस्तों जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों की सजा का प्रावधान है? दोस्तों जीएसटी चोरी पर कितने वर्षों का सजा का प्रावधान है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 वर्षों का। दोस्तों जीएसटी चोरी पर 5 वर्षों का सजा का प्रावधान बना हुआ है। याद रखिएगा, 5 वर्षों का। आपका राइट आंसर, सॉरी दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 5 वर्षों का। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? दोस्तों सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
यानी कि 1978 में। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1978 में सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। आपका अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सन 1986 ईस्वी में। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना किसने करवाई थी? दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 101वां संशोधन के द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान के 101वां संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, जीएसटी लागू 101वां संशोधन से हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सरदार पटेल को। दोस्तों सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 9 जनवरी को। दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अशोक चक्र नाम है। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित चक्र का नाम अशोक चक्र है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 जनवरी को। दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50 से 60% क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 50 से 60% तक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता में स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1948 में। दोस्तों 1948 में हुई थी। कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? कर चोरी की पहचान करने वाला नियम क्या है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि GAR। दोस्तों GAR है। दोस्तों कर चोरी की पहचान करने वाला नियम GAR है। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? दोस्तों राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जमशेदपुर में। दोस्तों राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर स्थान पर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है? सौरमंडल का कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति। दोस्तों सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं से संपन्न है। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, रमन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? रमन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु में। दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रमन अनुसंधान
अनुसंधान संस्था बेंगलुरु में स्थित है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 22। दोस्तों, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 22। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 25। दोस्तों, 25 भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 12। दोस्तों, भारत के वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? विश्व में सबसे पहले किस देश ने जीएसटी लागू किया था? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस ने। दोस्तों, विश्व में सबसे पहले फ्रांस देश ने जीएसटी लागू किया था। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? भारत की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चतुष्कोणीय। दोस्तों, चतुष्कोणीय है। भारत की भौगोलिक आकृति चतुष्कोणीय प्रकार की है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जयपुर में। दोस्तों, याद रखिएगा, हवा महल जयपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह दीप नीला रंग का दिखाई देता है? कौन सा ग्रह, सौरमंडल का कौन सा ग्रह दीप नीला रंग का दिखाई देता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपच्यून। दोस्तों, नेपच्यून ऐसा सौरमंडल का ग्रह है जो दीप नीला रंग का दिखाई देता है। दोस्तों, नेपच्यून आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी। दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1953 में। दोस्तों, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुचेता कृपलानी। दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, बंगाल देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बंगाल देश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कटहल। दोस्तों, बंगाल देश का राष्ट्रीय फल कटहल है। याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। दोस्तों, याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में है?
ध्यानचंद की 4 हॉकी स्टिक वाली मूर्ति किस शहर में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली में। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि। दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था किस शहर में है? दोस्तों आपका अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था किस शहर में है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था किस शहर में है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखनऊ में। दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था लखनऊ में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों ए होगा आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय पेट्रोलियम संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय पेट्रोल संस्था देहरादून में स्थित है। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है गुब्बारे और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारे और वायुयान की टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हीलियम गैस भरी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि नीपोस्कोप। दोस्तों आपका राइट आंसर नीपोस्कोप हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रजिया सुल्तान जो है। आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है? आधे अधूरे पुस्तक किस लेखक की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहन राकेश। दोस्तों आपका राइट आंसर मोहन राकेश हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों अगला प्रश्न है कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? कटास राज मंदिर परिसर किस देश में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाकिस्तान। दोस्तों कटास राज मंदिर परिसर पाकिस्तान देश में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि पाकिस्तान जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।